संस्तुतः पुरुषः पशुः। इसके बाद भी ये मनुष्य पशुओं जैसा व्यवहार करता है। जब थोड़ा सा पद पा जाता है तो अपना सीना तान के चलने लगता है, बड़ा ऊंचा होकर चलने लगता है। उसको देखकर ऊंट प्रसन्न होता है, जैसे ऊंट के मन में भी आता है कि मेरे से ऊंचा तो कोई है ही नहीं। ऐसे मनुष्य जब व्यवहार करता है तो ऊंट देख के प्रसन्न होता है कि ये भी मेरे ही बिरादरी का है। कुत्ता अकारण भौंकता है, उसके रास्ते से कोई निकल जाए तो अकारण भौंकता है। ऐसे ही मनुष्य भी अकारण दूसरों से बैर करता है, विरोह करता है, ईर्षा करता है। वराह के समान जैसे वराह वक्षा वक्ष खाता है, जो पाता है उसी में अपना मुंह डाल देता है। ऐसा मनुष्य भी न्याय अन्याय, उपयोगी अनुपयोगी ना समझते हुए अपने मुंह में सब चीज डालता रहता है। सुबेरे से उठ करते हाथ आगे करके करता है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलो स्थितो गोविंदो, प्रभाते कर दर्शनम। और इसके बाद शुरू करता है तंबाकू जहर अपने इसी हाथ में घिस करके और फिर खा लेता है। जब इसमें सरस्वती का निवास है, आपने यदि इसमें गंदी चीज़ों का प्रयोग किया, मुख में भगवान का निवास है, यदि आपने इसमें गंदी चीज़ों का प्रयोग किया तो यहाँ से ये देव अपना स्थान छोड़ देंगे। व्यक्ति कहता है पर करता नहीं है, पशुओं जैसा आचरण करता है। इसलिए उसे निरंतर भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। वह इतना कृपालु है। एक संत के मन में आया जंगल में कि मुझे सुंदर हलवा खाने को मिल जाता तो कितना बढ़िया होता। अब जंगल में हलवा कहाँ से मिले? तो इधर उधर वो घूम रहे थे तो देखा एक पेड़ बहुत सुंदर है और उस पेड़ में सुंदर फल लगे हुए हैं। वो केला था और उसको निकाल के उन्होंने उसका छिलका हटा के खाया तो उनको बहुत अच्छा लगा और कहा, वाह प्रभु, आपने कितना सुंदर हलवा बना करके मेरे लिए पैक करके भेज दिया। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत है तो अन्न भी देंगे। जान को देत अजान को देत, जहान को देत तुतों को भी देंगे। इस संसार में भगवान किसी जीव को भूखा नहीं रखते, सबका पेट भरते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। जब ये शिशु पैदा हुआ था उसी दिन भगवान ने माता के छाती में गरम गरम दूध दे करके सिद्ध किया था कि इस समय तो कुछ नहीं कर सकता तू, फिर भी तेरे भोजन की व्यवस्था मैंने की है। पूरे जीवन भर जो ध्यान रखता है उस परमपिता परमात्मा को मनुष्य इस संसार में आकर भूल जाता है। आम्र फूल फल मेवा समय समय पर देता है, इतना उदार की बदले में कुछ नहीं लेता। भेदभार नहीं, देने से इनकार नहीं, ऐसे दानी का बंदे तू माने क्यों उपकार नहीं। ऐसा परमात्मा है जो बिना कुछ किराया लिए हुए सूरज की रोशनी दे रहा है। हवा बिना किराया लिए, बिना पैसा लिए दे रहा है। सुंदर सूरज, चांद, सितारे बनाया है, इतनी सुंदर दुनिया बनाई है, इतना सुंदर जीवन दिया है और प्रतिक्षण हमारे जीवन की व्यवस्था किया है। इसके बाद भी मनुष्य संसार में आकर के उस भगवान को भूल जाता है। यही उसकी जीवन की सबसे बड़ी भूल है। न यत्र शोको न जरा न मृत्यु। उस परमात्मा को एक बार जान लेने के बाद
न तो मृत्यु होती और न किसी प्रकार का शोक होता। इसलिए परीक्षित, तुम चिंता न करो, तुम्हारा जीवन निश्चित रूप से मुक्त हो जाएगा। परीक्षित ने सृष्टि कैसे बनी इसका प्रश्न किया। भगवान का जो प्रत्यक्ष स्वरूप है वो सृष्टि के रूप में हमारे सामने है। सुखदेव जी ने सोचा ये भगवान की दुनिया है, भगवान की इस दुनिया का वर्णन करना बिना भगवान की कृपा के संभव नहीं है। इसलिए इतना कथा सुनाने के बाद अब सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया है। वो तो परमहंस हैं, सीधे रोगी ज़्यादा रुग्ण था तो दवा शुरू कर दिया, और इसके बाद अब याद आया कभी कोई भगवान को तो मैंने स्मरण किया ही नहीं, तो उन्होंने भगवान का स्मरण किया। यद कीर्तनम यद स्मरम यदीक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सदयो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। जिसके कीर्तन करने से, जिसके स्मरण करने से, जिसकी वंदना करने से मनुष्य इस संसार के सारे कल्मषों से दूर हो जाता है। ऐसे भगवान सुभद्र श्री कृष्णचंद्र जी को स्मरण करते हैं कि वो ऐसी शक्ति प्रदान करें कि हम उनकी इस सृष्टि का वर्णन कर सकें। और सुखदेव जी ने कहा कि राजन, सबसे पहले ये दुनिया नष्ट कैसे होती है ये मैं बता रहा हूँ।